Good evening, everyone, and welcome to today's class. आप थोड़ा सा इस क्लासेस के बारे में अगर आप इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा ये मेंस की क्लासेस है। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मेंस की क्लासेस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रहे हैं और आपको कुछ भी इस पे ऐड करना है तो डेफिनेटली इस पे कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक है जो हमको चाहिए, जो हमको प्रॉब्लम होता है। तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे टॉपिक्स को आपके लिए लेके आएंगे। तो आज के क्लास में इस क्लास को शुरू करते विदाउट एनी डिले, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ से क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल सकता है उसको आप निकाल लीजिए। प्लीज हैव अ लुक एट इट। प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखिए इसको। हैव अ लुक एट इट, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द इंफॉर्मेशन जो आप इस दोनों ग्राफ से निकाल सकते हो। देखिए देखिए, फर्स्ट जो पाई चार्ट है ये कह रहा है कि ये बता रहा है आपको वीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्री है, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए और फ्रांस। वहाँ पे कितना कितना वीट प्रोड्यूस है। मतलब ये 8x है, ये 7x है, ये 4x है, ये 3x है और 3x है। तो पूरा जो है 8 7 15 19 22 25, पूरा जो है वो 25x है। 25x, बट आपको पता है कि ये जो पूरा पाई चार्ट है वो 100% है। वो 100% है। तो 25x का मतलब 100% है। तो एक एक्स होगा 4%, एक्स होगा 4%, यानी कि 8x होगा, 8 × 4 32%, 7x होगा 28%, 4x होगा 16%, ये है 12% और ये भी 12%। ठीक, ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे देखिए वीट प्रोड्यूसिंग, यहाँ पे देखो 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18 20 20। तो यहाँ पे 20y जो है ना वो 100% है। तो यानी कि y जो है वो 5% है, 5%। तो 6y होगा 30%, 5y होगा 25%, 4y होता है 20%, ये होता है 15% और ये होता है 10%। यहाँ पे हमको गिवन है वीट प्रोड्यूस्ड इन हरियाणा इज 21 मिलियन मेट्रिक टन। हरियाणा में कितना है? यूपी पंजाब हरियाणा 20%। मतलब यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है, मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पे।
देखिए क्या क्या है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एमपी, मध्य प्रदेश। यूपी में कितने में, डायरेक्ट हरियाणा से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा है 20%, तो 20% मतलब 21 मिलियन मेट्रिक टन। तो हम जो इसको मिलियन मेट्रिक से घबराना नहीं है, हम इसको मिलियन मेट्रिक में ही लिखेंगे, मिलियन मेट्रिक में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हरियाणा जो है वो 20% है, मतलब 20% का वैल्यू 21 है। हरियाणा हो गया 21। यूपी कितना परसेंट है, यूपी देखिए, यूपी देखिए 30%। 30% आप कैलकुलेट करेंगे, 20% अगर 21 है तो 10% 10.5 होगा, तो 30% होगा 31.5। पंजाब कितना है, पंजाब है आपका 25%। 20% अगर 21 है तो मैं 10% 10.5, तो 5% कितना होगा, 5.25। 5.25 तो 25% इन दोनों को जोड़ देंगे तो 26.25। 26.25, ठीक है। हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान कितना है, राजस्थान है 15%। 15%, 15%, 5% कितना है, तो 15% कितना होगा, राजस्थान 15 ही है ना जी। 5% कितना है, तो 15% होगा 15.75। चलिए, और एमपी कितना है, एमपी है 10%। 10%, 10% इसका आता है 10.5, 10.5। सबको जोड़ेंगे तो फुल इंडिया में कितना आएगा, देखिए, तो 31.5 और 10.5 मतलब 41, 42, 42, 42 और 21, 63। और इन दोनों को मिलाएंगे, 63 इधर 41 और 42, 63 और 42, 63 और 42, 105। तो फुल इंडिया में है 105, ठीक है। अभी अगर हम इस चीज को कंट्री वाइज देखेंगे तो चाइना में है 32%, इंडिया में है 28%। 105 है ना, हाँ सही है। जस्ट एक बार कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेते हो अपना। 31.5, जस्ट एक मिनट। 31.5, 10.5 मतलब 40, 42, 63, 63, 41 और 42, सही है, सही है। तो यहाँ पे इंडिया में है, एक सेकेंड, चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, फ्रांस। चाइना, इंडिया, रशिया, यूएस और फ्रांस। इंडिया में कितना है, इंडिया में 105 है। 105 में मिलियन मेट्रिक टन भी देखेंगे, मिलियन मेट्रिक टन। इंडिया में 105, इंडिया में परसेंटेज कितना है, इंडिया में परसेंटेज है 28%। तो 28% का वैल्यू है 105। 7 से काटेंगे 15 बार, 7 से काटेंगे 4 बार, तो 4% का वैल्यू 15 है। 4% 15 है, ठीक है, ठीक है। आपको पूछा 32%, मतलब 4% 15 है, तो 32% कितना होगा, 4 into 8 32, तो 15 into 8 120। तो 120 होगा चाइना, चाइना में होगा 120 मिलियन मेट्रिक टन। इंडिया में 105, रशिया में 16%। 4% 15 है, तो 16% कितना होगा, देखो 4% का वैल्यू अगर 15 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16% कितना हो जाएगा, 60, 60, ठीक है, ये हो गया 60। यूएसए कितना परसेंट है, 12, दोनों 12, 12। 4% 15 है तो 12% कितना होगा, 4% 15 है, अगर देखो 4% अगर 15 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12% कितना होगा, 45। ये भी 45, ये भी 45। चलिए, चलिए, सवाल को तो हमने खोल दिया, अभी क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच वीट इज प्रोड्यूस्ड इन रशिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, रशिया में कितना है, 60 मिलियन मेट्रिक टन। 60 मिलियन मेट्रिक टन। नेक्स्ट, wheat produced in राजस्थान is what percent of wheat produced in यूएसए। इस क्वेश्चन को आप लोग डेटा देख के खुद करिए। आप पहले आप 2 मिनट डेटा लिख लीजिए प्लीज, उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए।
प्लीज सॉल्व इट। ठीक है, ये देखिए आपने, अभी आप इसका आंसर निकालिए। वीट प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान इज व्हाट परसेंट ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड इन यूएसए? ओके ओके। राजस्थान इज व्हाट परसेंट ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड इन यूएसए? राजस्थान में देखिए कितना वीट है। राजस्थान में 15.75, यूएस में 45, मतलब 15.75 जो है वो 45 का कितना परसेंट है, ये निकाल रहे हैं। निकालिए 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 निकालिए। इसको हम कैसे करेंगे, देखो, इसको तोड़ दो आप। 15/45 प्लस 0.75 बाई 45, तब ज़्यादा इजी होगा। तब ये 15/45 आपको पता है, ये तो 1/3 है, यानी कि ये तो 33.33% है, प्लस 0.75 45 का कितना परसेंट है, ये आप देखोगे तो 45 का 8% 0.45 होता है। दिस इज 1%, 1%, ये 1% है। तो 0.75 कितना होगा, आप देखो। 0.45 अगर 1% है तो हम बोल सकते हैं ना 0.15 इसका 0.33% है। मतलब 0.45, देखो 45 का 1% कितना है, 0.45। फिर इसको 3 से भाग दो तो 0.15 कितना है उसका, 0.33%। तो तो ये 0.4, ये जो 0.75 है वो 0.45 से कितना ज्यादा है, 0.3 ज्यादा है। तो 0.45 मतलब 1%, और ये मतलब 0.66%, तो ये तो हो गया 1.66%। तो 33% और 1.66 मतलब 35%। नेक्स्ट ये वाला कीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीट प्रोड्यूस्ड इन यूपी एंड पंजाब?
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीट प्रोड्यूस्ड इन यूपी एंड पंजाब? यूपी और पंजाब में डिफरेंस कितना है? देखो, यूपी में कितना है 31.5, पंजाब में कितना है 26.25। इन दोनों नंबर का डिफरेंस ही निकालना है। 26.25 से अगर आप 5 जाओगे तो 31.25 और 5.25, 5.25 सी। करेक्ट, इजी इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। The third highest wheat producing state in India contributes how much percent in the world production? Okay, मतलब थर्ड हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो कितना परसेंट है वर्ल्ड प्रोडक्शन का? ये वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया है कौन सा? थर्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट कौन सा है? यूपी। थर्ड हाईएस्ट कौन सा है? यहाँ पे परसेंटेज में देख लो ना, 6.5 4, मतलब थर्ड हाईएस्ट हरियाणा ही है। हरियाणा है ना थर्ड हाईएस्ट, है ना? हाँ, हरियाणा ही है थर्ड हाईएस्ट। तो वो कितना वर्ल्ड, मतलब 20 वर्ल्ड में टोटल कितना हो रहा है प्रोड्यूस? देखो, 120, इधर 90, मतलब 210, 270, 270, 370, 375। वर्ल्ड में जितना हो रहा है ना उसका हरियाणा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, वही पूछा है। हरियाणा 375 कितना कंट्रीब्यूट कर? 10% से तो कम कर रहा है डेफिनेटली, पक्की बात है। इसका 10% है 37.5, और 37.5 का आधा होता है 18.75। 18.75 होता है 5%। तो आंसर ये नहीं है, ये भी नहीं है, 5% से ज्यादा ही है। ठीक है, कितना ज्यादा है 5% से? कितना ज्यादा है 18.75 से? ये नंबर कितना ज्यादा है? आप बोलोगे सर 2.25 ज्यादा है, 2.25। इसका 1% है 3.75, तो 1% नहीं तो 5 और 6 के बीच में ही आंसर है, मतलब आंसर तो यही है। आप खुद देख सकते हो, अगर आप इस नंबर का 0.1% निकालोगे ना तो वो आएगा 0.375। 0.2% कितना आएगा? 0.375 का डबल कितना होगा? 0.75। तो हमको चाहिए 2.25, तो ये कितना है? 0.6%। इसको 3 गुना कर दो और इसको भी 3 गुना कर दो, तो ये होगा आपका 2.25, जो कि है 0.6%। तो मतलब इसका आंसर है 5.6%। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। If Indian states are mapped on chart of world wheat production, then what would be the value of angle subtended by MP on that chart? Hmm. No. Class. Hmm. If Indian states are mapped on chart of world wheat production, मतलब अगर हमने वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन की चार्ट में इंडियन स्टेट्स को मैप कर दिया, देन व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय एमपी ऑन द चार्ट? मतलब अगर हम ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को।
देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इंडियन स्टेट्स को वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन की चार्ट में लेके आए, मतलब वर्ल्ड व्हीट प्रोडक्शन का चार्ट तो ये है, ये पूरा वर्ल्ड का व्हीट प्रोडक्शन का चार्ट है, इंडियन स्टेट्स को इसमें लेके आएंगे, ठीक है। तो एमपी कितना बनाएगा ये पूछ रहा है। पता नहीं क्यों पूछ रहा है। अ, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन वर्ल्ड वीट में पूछने का क्या मतलब है? मतलब अगर हम इसको ऐसे ही पूछ लेते हैं कि एमपी, अगर हम इंडियन स्टेट्स को वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन की चार्ट में लेके आए, तो क्या फर्क पड़ेगा? मतलब एमपी कितना देगा? ठीक है, यही होगा। देखो मैं जो सोच रहा था वही होगा। एमपी अगर मैं पूरे वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन में लेके आऊं तो एमपी कितना बनाएगा उस चार्ट में, मतलब एमपी कितना बनाएगा? तो एमपी कितना ले रहा है? एमपी कितना ले रहा है? 10.5। मतलब एमपी कितना ले रहा है? 10.5। 105 में 10.5 ले रहा है, मतलब 10% ले रहा है। मतलब पूरा जो चार्ट होगा उसमें से एमपी तो 10% ले लेगा। एमपी कितना ले लेगा भाई? 10%, 10%, 10%। आपको पूछा है डिग्री में कितना लेगा, तो 10%। डिग्री कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का 10% लेगा तो मतलब 1/10 लेगा। 360 डिग्री का तो कितना लेगा? 36 डिग्री। 36 डिग्री, ठीक है। चलिए, ये करिए क्वेश्चन, आराम से पढ़िए। डेटा सफिशिएंसी के दो तीन सवाल है, उसको करेंगे आराम से, फिर क्लास को खत्म करेंगे। प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। आपको पता है कि दिव्या, रिया और काव्या एक बुटीक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है ना रिया को कितना प्रॉफिट मिलेगा? टोटल प्रॉफिट में से रिया को। देखिए सवाल को देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए। रिया एंड काव्या स्टार्ट्स द बिजनेस इन इनिशियल कैपिटल 12,000, 15,000, 8 महीने, 9 महीने। मतलब हमको पता है कि रिया और काव्या में किस रेशियो में डिवाइड होगा? 12,000 या 12, 15,000 15, महीने 8 महीने, और यहाँ पे कितने महीने? यहाँ पे हो गए भाई 9 महीने। 9 महीने, 3 से 3 बार कटेगा, ये 3 से कटेगा 4 बार,
और कुछ नहीं कटेगा, नहीं तो इधर हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 45। इस रेशियो में दोनों में प्रॉफिट डिवाइड होगा। फिर क्या हुआ, इससे तो कुछ नहीं आएगा हमको, क्योंकि बताना है रिया का टोटल प्रॉफिट में हिस्सा बताना है। टोटल प्रॉफिट भी यहाँ पे हमको सिर्फ ये पता है कि अगर यहाँ पे दिव्या है ही नहीं तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, वन से तो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। दिव्या इन्वेस्टेड 12,500 फॉर 12 महीने एंड क्लेम से प्रॉफिट ऑफ इतना। यहाँ से पता चल सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे रिया और काव्या का तो पता ही है और दिव्या भी आ गई। ठीक है, रिया और अगर मैं बोलूँ तो 12,500 12 महीने मतलब 12.5 इंटू 12, 12.5 दो से कटेंगे तो 25 होता है। मतलब मैं यहाँ पे 12 इंटू 8 ले लिया ना मैंने रेशियो, तो यहाँ पे मैं लूंगा 15 इंटू 9, 15 इंटू 9। यहाँ पे ले लूंगा मैं 12.5 इंटू 12, 12.5 इंटू 12 कितना होता है, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 मतलब 150, 150। इसको रेशियो काटेंगे तो ये होगा आपका 15 इंटू 9, 15 इंटू 10। ठीक है भाई, इसको 15 इंटू 10 लिख लो, तब इजी होगा कैंसिल करने में। 3 से जाएगा 4 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 3 से जाएगा 5 बार, और कुछ नहीं, और कुछ कटेगा नहीं। ये होगा 32, ये होगा 49 और ये होगा 50। 32, 45 और 50। तो सेकेंड स्टेटमेंट से मुझे पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट है वो 32:45 में डिवाइड होगा। ये मुझे 1 और 2 को कंबाइन करके पता चला। ठीक है, और इस पे बोल भी दिया है कि इन दिव्या का प्रॉफिट इतना है, दिव्या का प्रॉफिट इतना है। तो दिव्या का 50 यूनिट का वैल्यू कितना है, 62,500। तो अगर एक यूनिट निकाल के हम यहाँ से रिया का प्रॉफिट निकाल लेंगे तो 1 एंड 2 से तो आ जाएगा आंसर। मतलब 1 एंड 2 से तो आ जाएगा आंसर, तो ओनली 2 एंड 3 तो नहीं होगा। 1 एंड 2, 2 एंड 2 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये अभी हम 1 एंड 2 को तो देख लिया हमने, 1 एंड 3 को देख लेते हैं। दिव्या इन्वेस्ट मनी फॉर 1 ईयर, शी इन्वेस्ट 20% मोर देन काव्या। 20% मोर देन काव्या मतलब इससे 20% ज्यादा। ठीक है, इससे 20, शी इन्वेस्ट for 1 year 20% more than Kavya, and the total profit earned in the end of year is 2/3 of the total investment। इससे भी आ जाएगा। इससे कैसे आएगा, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से अगर हम देखें तो हमको ये पता है, अगर हम सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो हमको ये पता है कि रिया ने कितना इन्वेस्ट किया था, 12,000 और 15,000 8-9 महीने। तो रिया और काव्या का मेरे को पता है 12,000 और 15,000, इन्होंने किया 8 महीने, इन्होंने किया 9 महीने रेशियो में प्रॉफिट का। उसके बाद हमको यहाँ पे बोला है कि दिव्या ने इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए 20%, काव्या से ज्यादा। काव्या ने 15,000, इसका 20% होता है आपका 3,000, 3,000 18,000 इन्वेस्ट किया है। ठीक है, 18,000 इन्वेस्ट किया है और 1 साल के लिए किया है, तो ये दिव्या हो गई। ठीक है, और क्या बोलता है, द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल में 12,000, उधर 18,000, 30,000, 45 मतलब 30,000, मतलब टोटल प्रॉफिट 30,000 है। तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो आप, प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो आप। 9 से काट दो, सब कुछ नहीं है। ठीक है, 3 से काट दो, 3 से 4 बार, 3 से 5 बार, 3 से 6 बार, और नहीं कटेगा तो 32:45 ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट 30,000 है, टोटल प्रॉफिट 30,000 है, टोटल प्रॉफिट 2/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। तो 2/3 ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000, 27,000। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने, 12, 18, हाँ 30 और 15, 45। तो इसका 2/3 यानी कि 30,000। 30,000 इज द टोटल प्रॉफिट। तो किसको कितना मिला है निकल ही जाएगा ना, तो वो भी आ जाएगा। तो मतलब इसका आंसर है आइदर 1 एंड 2 टुगेदर और 1 एंड 3 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेरी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, प्लीज डू इट।
व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय श्रेया आफ्टर ए बाय 10 इयर्स, ये वाला क्वेश्चन देखिए। मतलब ए बाई 10 साल के बाद श्रेया को कितना मिलेगा? वैल्यू ऑफ ए कैन बी डिटरमाइंड, मतलब श्रेया को ए बाई 10 साल के बाद कितना मिलेगा पैसा। देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ ए कैन बी डिटरमाइंड। अच्छा यहाँ पे व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय श्रेया आफ्टर ए बाय 10 इयर्स, मतलब किसमें इन्वेस्ट किया, ये सब तो बोला ही नहीं। देखते हैं क्वेश्चन देख के समझ आएगा। वैल्यू ऑफ ए कैन बी डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, ए का वैल्यू इसमें से आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने साल के बाद मिलना है। कविता इन्वेस्टेड 1000 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय श्रेया, कुछ नहीं पता चलना। टोटल सम रिसीव्ड बाय कविता एंड श्रेया टुगेदर इज 4280। यार इसमें किस में इन्वेस्ट किया है किस में नहीं किया है ये तो पता ही नहीं चल रहा है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है यार, ये वाला क्वेश्चन मेरे को फुल इनकम्प्लीट ही लग रहा है, फुल इनकम्प्लीट लग रहा है ये क्वेश्चन। ए का वैल्यू तो निकाल लेंगे हम, और अगर मैं 1 और 3 को कंबाइन भी कर दूँ तो टोटल सम रिसीव्ड ये भी निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें से इन्वेस्टेड 1000 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय श्रेया। अच्छा तो 1000 अगर कम इन्वेस्ट किया है, यार ये क्वेश्चन मेरे को इनकम्प्लीट लग रहा है। क्वेश्चन सीम्स इनकम्प्लीट। किसमें इन्वेस्ट किया तो पता नहीं है ना। टोटल सम रिसीव्ड मैं यही कर लेता हूँ, ठीक है, टोटल सम रिसीव्ड इतना है। उसने 1000 इन्वेस्ट कम इन्वेस्ट किया, अभी कंपाउंड में किया है कि सिंपल में किया है कैसे पता, है ना।
स्टेटमेंट वन का तो कुछ काम नहीं है। ये तो बाबा ए हम निकाल के क्या करेंगे, जबकि यहाँ पे अमाउंट दे ही दिया है, टोटल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट दे ही दिया है। टोटल सम रिसीव्ड हुए दोनों, जैसे हजार, एक ने हजार 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 कम किया है, तो नहीं यार इसमें नहीं बोल सकते। रेट ऑफ इंट कुछ नहीं बोला है, हम कैसे बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट, इसको रहने दो। दिस क्वेश्चन इज completely इनकम्प्लीट। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये सही होगा। देखो आपको पूछा है, गिवन बिलो इज अ क्वेश्चन विथ फोर स्टेटमेंट्स मेंशन्ड, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिडंडेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। मतलब कौन सा रिडंडेंट का मतलब ये है कि कौन सा स्टेटमेंट इस आंसर को देने के लिए सफी नहीं नहीं चाहिए। यानी कि देखो यहाँ पे बोला है कि दो नंबर का HCF, ए और बी का HCF आपको बताना है। इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सही है, एंड देयर एलसीएम इज 360। दोनों का एलसीएम पता है मुझे, ए और बी का एलसीएम पता है मुझे, ए और बी का मेरे को एलसीएम पता है। एलसीएम कितना है? 360, 360, 360। ठीक है, चलिए आपको ये बताना है कि दोनों का HCF ज्ञात करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए इसको, टेक योर टाइम, टेक 2 मिनट्स, ट्राई द क्वेश्चन। देखो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो आपको दोनों का एलसीएम तो पता है, ठीक है, एलसीएम पता है, एलसीएम पता है, आपको ये भी पता है। अच्छा, एलसीएम अगर आपको दोनों का पता है तो 360 बहुत सारे नंबर का एलसीएम होता है। 1820 का एलसीएम होता है 350, 3610 का एलसीएम होता है, नहीं 3610, 3620 का एलसीएम होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर है जिनका एलसीएम 360। तो उस डायरेक्शन में तो हम नहीं सोचेंगे कि एक एक नंबर को लेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, b/5 - a/5 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। इसका मतलब b/5 से अगर मैं a/5 माइनस करूँ ना, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो 5 का कोई मल्टीपल है, 5 का कोई मल्टीपल है। इसका मतलब विच इज लेस देन 20, मतलब ये या तो 5 है या 10 है या 15 है, 20 तो नहीं है।
और आपको ये भी पता है कि b/5 - a/5, b/5 - a/5, ये करने के लिए b जो है वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए और a जो है वो भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। b भी 5 का मल्टीपल होना चाहिए, a भी 5 का मल्टीपल ही होना चाहिए। तो मतलब b जो है वो भी 5 का मल्टीपल है और a जो है वो भी एक 5 का मल्टीपल ही है। अलग अलग मल्टीपल से, पर ठीक है, मल्टीपल तो है। ठीक है, अभी आप ये चीज देखिए कि 5 का मल्टीपल तो बहुत सारे मल्टीपल है, बट उनके टेबल में 360 भी आना चाहिए। मतलब 5 का बहुत सारे मल्टीपल होता है, जैसे कि ये दोनों ही 5 के मल्टीपल है, तो क्या क्या हो सकता है। देखो 5 तो नहीं होगा, 5 तो नहीं होगा क्योंकि अगर कोई भी नंबर, ये तो 5 नहीं होगा, ये 1 माइनस समथिंग, तो ये तो छोड़ दो। ए अगर मैं 5 पकड़ लूँ तो ये 1 हो जाएगा और इसको होना पड़ेगा 6, मतलब ये 30। इसको होना पड़ेगा 6, मतलब ये 30 होना पड़ेगा। बी 30 होना पड़ेगा। 30 और 5 का एलसीएम तो 360 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ए अगर 10 हो जाता है, 10 तो होगा ही नहीं, 10 भी होगा। 10 सही है, सही है, सही है, 10 सही है। ये अगर 10 हो जाता है तो 10/5 टू, ये 10/5 टू, तो ये 7 होना चाहिए, मतलब या फिर 12 होना चाहिए, मतलब 60 भी हो सकता है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तभी भी बहुत टाइम तो लग जाएगा यार। ठीक है, हम इसको ऐसे देख लेते हैं ना, ए और बी दोनों 5 के मल्टीपल है और दोनों 360 के टेबल में आना चाहिए। मतलब या तो ये तो 5 और 10 नहीं होगा। 5 अगर एक लूँ मैं नंबर, तो एक नंबर तो 10 नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा। 72 हो सकता है, बट अगेन 72 5 से डिविजिबल नहीं है, तो 5 72 का पेयर नहीं बनेगा। तो ये क्या, ठीक है। देखो मैंने सोचा कि कोई एक नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 72 ही होगा। 5 और 72 का एलसीएम ही 360 होता है। ठीक है, बाकी आप कोई भी नंबर ले लो 5 के साथ, उसका एलसीएम 360 तो हो ही नहीं सकता है ना। हम्म, ठीक है, तो हम 10 ले लेते हैं। 10 के साथ 360 होने के लिए 36 नहीं हो सकता है, 72 नहीं हो सकता, मतलब हम दोनों 5 के मल्टीपल्स चाहिए ना, यही प्रॉब्लम है। तो 10 भी नहीं हो सकता है। 15 अगर मैं ले लूँ तो दोनों 5 का मल्टीपल्स 40 45 हो सकता है। 45 के टेबल में भी 360 आता है। तो अगर मैं ये देखूँ 9 - 3, नहीं होगा। 1560 तो नहीं होगा। 15 और 45 का एलसीएम तो 45 ही है। सॉरी 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 यार, इससे पता तो लग जाएगा लेकिन टाइम तो बहुत लगेगा। 15 और 45, अगर मैं दूसरा देखूँ तो 20, अगर मैं 20 को देखूँ तो 20 और 72 को देखूँ तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही 5 के मल्टीपल होने चाहिए। दोनों ही 5 के मल्टीपल होने चाहिए। तो 25, 25 के साथ 25 तो 360 से नहीं करता है, नहीं नहीं नहीं, 25 के टेबल में 360 नहीं आता है, 30 के टेबल में आता है। 30 के टेबल में आता है, तो एक नंबर अगर 30 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। 30 है तो दूसरा नंबर क्या होगा। 360 के मल्टीपल्स, पहले हम 360 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं ना, ये ज़्यादा सही रहेगा। 360 के सारे मल्टीपल्स निकाल लो जो 5 से भी करते हैं। देखो इसको हम ऐसे नहीं सोच के ऐसे सोच लेते हैं। 360 के सारे मल्टीपल्स निकाल लो जो 5 से करते हैं। तो 5 है एक, 10 है, 15 है, 20 है, 25 नहीं है, 30 है, 35 नहीं है, 40 है, 40 है, 45 है, 50 तो नहीं है, 60 है, 65 नहीं है, 70 80 नहीं है, 80 है, 80 है, 90 है, 100 नहीं, 105, 105 भी नहीं है, 110, 120 है,
है ना, 180 है बस, और 360 खुद है। बट 360 तो होगा नहीं, क्योंकि 360 तो नहीं होगा ना। ठीक है फिर, तो 30 तो देखो, अभी अगर आपने एक नंबर 5 ले लिया तो दूसरा नंबर भी इनमें से ही होना चाहिए, इनमें से ही होना चाहिए ना। हाँ, तो एक नंबर हमने अभी सपोज 30 ले लिया, तो दूसरा नंबर भी इनमें से 30 40 का एलसीएम नहीं, 45 नहीं, 90 हो जाता है, 60 नहीं, 80 नहीं, 80 30 का एलसीएम हो जाता है 240, 90 30 का हो जाता है 90, 30 120 का 120, 40 180 का 360, 40 और 180 का एलसीएम 360 होता है। इसको बिठा के देख लो, ये आ रहा है कि नहीं। 180/5 कितना होगा, 180/5 कितना होगा, 36, और 40/5 36 माइनस 8, तो 5 का मल्टीपल नहीं है, तो छोड़ दो, जाने दो। तो 30 और 360 का एलसीएम 360 होता है, 360/5 करेंगे 72, माइनस 30/5 नहीं, ये भी नहीं होगा, तो 30 नहीं होगा। 40 लेके देख लो, 40 के साथ हम कौन सा नंबर, 40 30 नहीं होगा, 40 45 1, 40 45 हो सकता है, 40 45 हो सकता है, 40 45 हो सकता है। हम्म, तो 40 ये 9, और ये भी नहीं होगा, 40 60 नहीं होगा, 40 80 40 90 हो सकता है, तो 18, और इधर इसको 90 रख देंगे और इसको 40 रख देंगे, तो 90 और 40, 90 ये 18 माइनस 8, 10 10 10 10 10 18 माइनस 8। ठीक है, और एक कंडीशन, लेकिन ये भी बोल रहा है कि सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 165, नहीं है। अच्छा, ये भी बोल रहा है सम ऑफ बोथ द नंबर्स इज 165। देखो, पहले वाले से तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें नया अभी जो हमने लिखा था ना, 40 90, हाँ, ये अगर मैं एक को 90 मान लूँ, एक को 40 मान लूँ, तो 40 और 90 का एलसीएम भी 360 ही है, बट उन दोनों का सम तो 165 नहीं है, तो ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, तो इससे तो ज़्यादातर आ जाए, मतलब दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, तो 40 45 देख लो, 45 के साथ देख लो, 45 1 मतलब 120, ठीक है, 45 के साथ 120, सम 165 होना चाहिए, 60 के साथ 105 नहीं है, 80 के साथ 85 नहीं है, 90 75 नहीं है, 120 45 120 45 ये दो नंबर हो सकते हैं। 120/5 कितना होता है, 24, और 45/5 नो, 24 मतलब 15, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है बात, मतलब इन दोनों से मुझे पता चल रहा है कि एक नंबर है 120 और एक नंबर है 45, तो इन दोनों से तो मुझे पता चल रहा है ये चीज़, इन दोनों से पता चल रहा है। अगर मैं इसको और इसको भी लगाऊं ना, तब भी मुझे पता चल जाएगा, तब भी मुझे पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उस तरीके से नंबर्स को चूज करूंगा, मेरे पास तो यही नंबर, इससे तो मुझे यही पता है कि मेरे पास यही नंबर से चूज करने के लिए, फिर मैं देख लूंगा कि इसमें 3a - b 15, तो इन दोनों से भी आ रहा है। आंसर इन दोनों से भी आ जाएगा, 2 और 3 से भी आएगा, 1 and 3 से, 1 and 2 से आ जाएगा, 1 and 3 से भी आ जाएगा, 2 and 3 से भी आ जाएगा। ठीक है, 4 को देखो, 4 में a² - 47 है, इसको सॉल्व करेंगे, a² - 47 है प्लस 90 बराबर 0, इससे मुझे इक्वेशन आएगा ए के दो वैल्यूज 45 और 2, तो ए तो 45 और 2 आ रहा है, तो 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि दो नंबर 2 तो हो जाएगा, अगर कोई दूसरा नंबर ले लोगे तो वो 2 कोई भी नंबर का एलसीएम 360 ही आएगा, मतलब हो सकता है ए इज लेस देन बी, ठीक है, हो सकता है ए 2 हो सकता है, बट 2 ले लेंगे तो यार, आप 2 एक नंबर ले लोगे तो दूसरा नंबर तो जो नंबर है वही दोनों का एलसीएम होगा ना। बट हाँ, बट ठीक है, मतलब 2 लेने से दूसरा नंबर 360 ही होगा, ऑब्वियसली 360 होगा, ठीक है, बट उससे हम नहीं बता सकते, तो हम, क्योंकि हम किसी के साथ भी कंबाइन करेंगे तो अलग आ जाएगा, तो इससे तो मुझे पता चल जाता है कि ए का वैल्यू 45 ही है, ए का वैल्यू 45। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए का 2, जैसे कि अगर आपने मान लो ए का वैल्यू 2 ले लिया, तो आप ए का वैल्यू 2 लोगे तो आप बी का वैल्यू आपको 360 लेना पड़ेगा,
भी तो ये तो ऐसा नहीं है ना कि ए तो श्योर टू नहीं है ना, ए तो 40, तो टू होने से थ्री एक ही पेयर बन रहा है। ठीक है, तो उनका एचसीएफ तो आ जाएगा, बट टू और 45, अगर आपने 45 को वो ले लिया, तब बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मतलब ए इज लेस देन बी ना, ठीक है। अगर मैंने ए को टू ले लिया तब तो बी ये हो जाएगा और इनका एचसीएफ टू आ जाएगा। और अगर मैं ए को अगर मैं 45 ले लेता हूँ तो बी का बहुत कुछ ले सकता हूँ ना, 360 वाला। अगर मैं उसको अलग से देखूँ, 45 अगर मैं ले लूँ तो 120 ले सकता हूँ मैं, 90 नहीं ले सकता, 80 ले सकता हूँ मैं, 80 ले सकता हूँ मैं। तो बहुत सारा तो नहीं बता सकते, इससे अकेले से तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। बट मैं इन दोनों को अगर कंबाइन कर दूँ तो मुझे बी बी मिल जाएगा, तो मुझे एच सी एफ मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तब भी मुझे मिल जाएगा, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तब भी मुझे मिल जाएगा ना। तब मुझे पता चल जाएगा ये मल्टीपल है और 5 का। तो 1 के साथ अगर मैंने कंबाइन किया तो 45 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो ये 9 और ये 120 ले लिया तो ठीक है, बट 80 ले लूंगा तो 16 माइनस 9, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब मैं कोई भी दो को कंबाइन करके आंसर निकाल सकता हूँ, कोई भी दो। मतलब जैसे मैंने 1 के साथ ये कंबाइन कर लिया, 2 के साथ ये कंबाइन कर लिया, 3 के साथ ये कर लिया, कोई भी दो आप, जैसे वो ये ले लो फिर उसके साथ ये ले लो। आपका मर्जी का, आपको मन कर ये लेना है आपको तो आप ये ले लो साथ में। आपको मन कर रहा है ये लेना है तो आप उसके साथ ये ले लो, कोई भी दो ले लो, मतलब कोई भी दो से आंसर आ जाएगा। तो कोई भी दो रिडंडेंट भी है, तो एनी टू ऑफ देम टुगेदर आर रिडंडेंट। बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। मतलब कोई भी दो से आंसर अगर आ जाएगा तो कोई भी दो साथ में बेकार भी है, मतलब आप तो कोई भी दो से आंसर निकाल दोगे ना। तो आप अदर दो मतलब बेकार है ना, तो मतलब कोई भी दो बेकार भी है क्योंकि बाकी दो से आंसर आ रहा है। तो एनी टू ऑफ देम आर रिडंडेंट। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास, थैंक यू सो मच। और अगर आप बताना चाहते हैं आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इस क्लास को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कंटेंट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।